एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें थोड़ा सा कि व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। तो किसी भी बॉडी का सरफेस एरिया वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जिसको आप किसी कपड़े से ढक सकते हो, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। या फिर जो 2D फिगर होता है जिसपे आप अपना हाथ रख सकते हो, अपने हाथ को टिका सकते हो, वो रीजन जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसका एरिया। और वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम वो स्पेस होता है जहां पे आप लिक्विड को भर सकते हो, लाइक अ वाटर। आप उस स्पेस के अंदर अगर फिल कर रहे हो तो वो आपका वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अगर हम एक स्टार्ट करें स्पेयर से, तो लेट अस सपोज ये आपका एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। कितनी है रेडियस? कैपिटल आर। और ये क्या है आपका? स्पेयर है। स्पेयर लाइक अ बॉल है। तो बॉल जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक हॉलो बॉल होती है और एक सॉलिड बॉल होती है। सॉलिड बॉल लाइक अ लेदर बॉल, हॉलो बॉल लाइक अ टेनिस बॉल या फिर कॉस्को बॉल लाइक प्लास्टिक बॉल। ठीक है, ईटीसी। तो हम दोनों टाइप के बॉल की बात कर रहे हैं, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, जो हमारी स्पेरिकल बॉल होती है उसका जो सर एरिया होता है वो कर्व्ड होता है, मतलब उसका उस पर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, वो हमेशा एक कर्व होता है। तो उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ? कैपिटल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम आपका आएगा, volume of this sphere will be 4/3 pi r cube. This is your CSA of sphere curve surface area. तो अगर आपके पास कोई बॉल है तो उसके ऊपर जितना रीजन है जिसको आप ग्रीन ग्रीन देखते हो कॉस्को की बॉल में, वो हिस्सा कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और उस बॉल के अंदर अगर हम कितना लिक्विड भर सकते हैं, कितना वाटर भर सकते हैं, विच इज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप लेदर की बॉल सपोज करते हो, एक आयरन बॉल सपोज करते हो, तो उस केस में जो उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसके वॉल्यूम में वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब उसका मटेरियल होगा। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? 4/3 कौन लिखा है? मतलब कोई ये डेरिवेशन में आता है, इसका डेरिवेशन क्लास 12 में आपको मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, कमिंग टू पॉइंट। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम। ठीक। इफ वी आर डिस्कसिंग स्पेरिकल बॉल एंड कट बाय इट्स मिडल, ठीक है, तो वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी स्पेयर। तो सेमी स्पेयर का जो आपको फोटो दिखाई देगी वो दो तरीके की दिखाई देगी। नंबर एक, लाइक दिस। दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? बोलिए। तो ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस केस में जब हम बात करेंगे तो नंबर वन हम किसकी बात करेंगे? कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। नंबर दो हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। और तीन हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो इसको समझते हैं जरा सा। रेडियस तो अभी भी आपकी कैपिटल आर थी, मान लेते हैं। और यहां पे अब हमने ऐसे सपोज कर लिया कि जो हमारी बॉल थी वो अंदर किसी उसकी कुछ थिकनेस थी, उसकी क्या थी? कुछ थिकनेस थी, जिसकी वजह से उसके अंदर दो लेयर दिखाई दे रही हैं। जब आप किसी कॉस्को बॉल को काटते हो तो आपको एक बॉल की जो मोटाई वो होती है, थिकनेस होती है, वो दिखाई देती है चारों तरफ। दिखती है कि नहीं दिखती है? तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज वहां पे दो रेडियस बन रही थी, एक कैपिटल और एक स्मॉल आर। कोई दिक्कत? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व पार्ट इज दिस। तो कर्व पार्ट जो आएगा बॉल का वो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल होता है, हाफ कर दिए हैं तो कितना हो गया? बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया भाई? पूरी बॉल कवर कर रहे थे, काट दिए तो आधी आधी ग्रीन बची कि नहीं बची? तो ग्रीन पार्ट कितना बचा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर। कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो उसमें कर्व तो आएगा ही आएगा। कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए। प्लस जब हम कर्व टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में ये रीजन भी आएगा। और ये सरफेस एरिया हम कैसे, ये रीजन कैसे निकालेंगे? तो आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े वाले सर्कल में अगर हम छोटा वाला सर्कल हटा दें तो हमारा शेडेड पार्ट का रीजन आएगा कि नहीं आएगा? तो शेडेड पार्ट का एरिया जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर में ऐड करेंगे किसको? बड़े वाले सर्कल का एरिया,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ये कैसे बन रहा है ये सीखो, क्योंकि क्वेश्चन ना तो इस फॉर्मूले पे आएगा ना ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या होगा वो आपको पता चलेगा जब एक्सरसाइज लगाओगे, लेकिन हम कैसे सोच रहे हैं इस चीज को सीखो। ठीक, नाउ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम में देयर आर नो चेंज। टोटल वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, नाउ हाफ हो जाएगा और इट इज बिकम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बाई, कोई दिक्कत बोलिए, बात समझ में आई इतनी, नोट कीजिए पहले इतना। सिलेंडर, सिलेंडर को डिस्कस करते हैं। ये मार्कर दिखाई दे रहा है, दिस इज द शेप ऑफ, पहले बना लेते हैं एक सुंदर सी फोटो। दिस इज योर फोटो ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर में एक रेडियस होगी क्योंकि नीचे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है कुछ, और कुछ हाइट होगी। बस इन्हीं दो पैरामीटर पे ये पूरा सिलेंडर घूमता है। तीन चीजें बात करेंगे। नंबर एक CSA, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आई नो यू नो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। कर्व सरफेस एरिया, जो पार्ट कर्व है, और उसको याद रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहां पे आर कैपिटल है इसलिए कैपिटल आर एच, क्योंकि हमने आर रेडियस कैपिटल मानी। टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो रहेगा ही रहेगा, कर्व तो हट नहीं जाएगा भाई, प्लस टोटल में ऐड कौन होगा, तो कर्व तो था, ऊपर और नीचे के जो सर्कल बन रहे थे वो भी ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर का एरिया, टोटल कितना हो गया, कोई आपत्ति। वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम बेस इंटू हाइट होता है, बेस का एरिया कितना होगा, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, खत्म। कोई आपत्ति किसी को, नोट कीजिए। एक बार फिर बता दिए 2 पाई आर कैसे होगा।